Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Students, today we are discussing important question and answers for the class first year according to your board exams. So these are the questions for it is really important for your board exam. So you will be very careful about it and you have to be very careful about all these questions are really important and you should prepare according to your first year papers. So first question in English in your pros section, why was UN founded? कि UN जो है वो इसको फाउंड क्यों किया गया, यानी इसको बनाया क्यों गया, इसकी बुनियाद क्यों रखी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखने की वजूहात क्या हैं. तो द UN was founded, the basic purpose of the UN was founded to prevent war and make friendship with in all over the world. तो अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो पर्पस ये था कि वो कौमें जो कि छोटे छोटे इख्तलाफात की बुनियाद पर जंगों में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और उनके इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि जंग की सूरत इख्तियार कर लेते हैं. तो अक़वाम मुत्तहिदा की ये कोशिश थी कि उनको जो है वो रोका जाए, उनके इख्तलाफात ख़त्म किए जाएं और उनको जंग से रोका जाए. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू साइंटिस्ट प्रूव डेट देयर फैक्ट्स आर करेक्ट? अच्छा स्टूडेंट, यू शुड रिमेंबर, इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना और कुछ हद तक इसको आंसर्स बताना, इसका मकसद यही है कि देखें आपके पास नोट्स भी गिवन होंगे और दीगर आपके पास जो चीज़ें मौजूद होंगी कि आप जिससे आंसर्स या तैयारी कर रहे होंगे आप अपनी, लेकिन इससे आपको कुछ क्लूज़ मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी. तो यकीनन अगर आप इसको कम्प्लीटली तौर पर सुनेंगे तो इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं इसमें इंग्लिश भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उर्दू भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, हाउ डू साइंटिस्ट प्रूव डेट देयर फैक्ट्स आर करेक्ट? साइंटिस्ट ने कैसे इस बात को प्रूव किया कि वो सही हैं? तो इंडीड scientists prove that their facts are correct because their observations and experiments are very impressive and they always talk about facts and realities. Without truth, science will not be succeeded. Science is a boon from the Creator whose foremost wish is to keep all the human beings happy in the forms of telescopes, mobile phones, internets and the different technologies in all over the world. कि साइंस की कामयाबी का जो राज है वो यही है कि साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी रेवोल्यूशनरी जो उसकी थ्योरीज़ हैं और इन्वेंशंस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर करती है, न्यू इन्वेंशंस, न्यू थिंग्स पर. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, हु वॉज वेपी एंड वाई वॉज इट शीवरिंग? कि वेपी जो है वो कौन था और उसके शीवरिंग करने की वजह क्या थी? वुल्स ऑफ सर्नोग्रेड्स का ये क्वेश्चन है कि वेपी जो है वो वेपी वॉज अ डॉग एंड इट वॉज शीवरिंग एंड गोइंग टू द अंडर द सोफ़ा. वेपी जो है ये डॉग था और वो शिवरिंग करता हुआ कपाता हुआ जो वो अचानक से सोफ़े के नीचे चला गया था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गई थी, परेशान हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई वॉज एवरीवन सस्पिशियस ऑफ मिस्टर किंग? तमाम के तमाम लोग मिस्टर किंग को मशकूक निगाहों से क्यों देखते थे? हॉस्टाइल विटनेस का ये क्वेश्चन है. तो मिस्टर किंग वॉज सस्पिशियस बिकॉज मिस्टर किंग की जो शबी थी, जो उनका अपीयरेंस था, वो अपीयरेंस जो है वो किससे मैच कर रहा था? वो मैच मर्डर से कर रहा था, क्योंकि जो मिस्टर किंग वॉज वियरिंग नीड ग्रे सूट. मिस्टर किंग ने जो सूट पहन रखा था वो नीड ग्रे सूट पहन रखा था, ग्रे कलर का सूट पहन रखा था. एंड ही वॉज अ माउस्टेज. मिस्टर किंग की मूछें भी मौजूद थीं और वो हेड टोपी भी लगाया करते थे. तो ये जो शबी अपीयरेंस बताई जा रही है ये मर्डर की अपीयरेंस थी, तो जिसकी वजह से लोग मिस्टर किंग को मशकूक समझ रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5, Why did most of the leaders of the Congress spend most of the Second World War
in Pfizer. In 1945, the World War was ending, so most of the Congress leader spent into the prison. The most important thing, it was the civil disobedience from all these leaders. ये तमाम के तमाम जो लीडर्स थे, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का क्वेश्चन है, पाकिस्तान जिंदाबाद का ये क्वेश्चन है। और कि कांग्रेस के लीडर्स ने सिविल डिसोबीडियंस की थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ और वो बर्बाद हुए, जेल जाना पड़ा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन रेडियो बी कंसीडर्ड अ मिरेकल। ये आपके पास जो है रेडियो वाले चैप्टर से जो है वो इस क्वेश्चन को लिया गया है, द मिरेकल ऑफ रेडियो। के रेडियो के मौजज़ात क्या हैं, रेडियो के फ़ायदे क्या हैं। Into the previous years, if you have to go back to 10 years or 15 years back, our superiors, our elders were listening radio. पहले के दौर में आप जानते थे कि इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की नहीं थी, इंटरनेट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करता था, और मोबाइल फ़ोन्स जिस तरह से आज कॉमन्स हैं और बच्चों के हाथ पर भी मौजूद होते हैं, तो पहले इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करता था। तो लोग रेडियो में वो न्यूज़, टेलीविज़न भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, तो उस वक्त जो है वो लोग रेडियो से बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल करते थे। दे टुक एडवांटेज फ्रॉम द रेडियो। न्यूज़ आपको हासिल करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मैचेस की कमेंट्री सुननी हो, मैच के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो, पूरी दुनिया के बारे में इल्म हासिल करना हो, तो वो रेडियो के ज़रिए ही ये चीज़ें चला करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द पीपल रिसीव देयर कायदे आज़म ऑन 7 अगस्त 1947। ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्वेश्चन पाकिस्तान जिंदाबाद से बिलोंग करता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 7 अगस्त को माड़ीपुर के हवाई अड्डे पर किस तरह से वेलकम किया गया। तो इट वाज रियली इम्प्रेसिव। कायदे आज़म जब 7 अगस्त 1947 को वहाँ पर आए, माड़ीपुर के हवाई अड्डे पर उनका जहाज़ लैंड किया, तो पीपल रिसीव देयर कायदे आज़म वाज वेरी इम्प्रेसिव। इट वॉज टीयर्स एंड चीयर्स। काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे और उन्होंने कायदे आज़म का इस्तकबाल किया और वो क्लैपिंग कर रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नरेट द स्टोरी रिलेटेड टू द कैसल ऑफ सरनोग्रेट्स। सरनोग्रेट्स जो किला था, इसके मतलब इसको बयान करें, ठीक है। तो द वुल्स ऑफ सरनोग्रेट्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेट बयान करें आप, स्टोरी क्या है, ये सरनोग्रेट्स की स्टोरी क्या है। तो जिन्होंने लेक्चर लिया है वो जानते हैं कि इन द सरनोग्रेट्स, अमाली वॉन सरनोग्रेट्स के मतलब जो है वो ये बात है कि जब किसी भी अजनबी इंसान का इंतकाल हो जाए सरनोग्रेट्स महल में, तो ना भेड़िए जमा होते हैं ना तो डॉग्स जमा होते हैं, लेकिन अगर सरनोग्रेट्स ख़ानदान के किसी फ़र्द का इंतकाल हो जाए तो पार्क में एक दरख्त भी गिर जाएगा और बहुत बड़ी तादाद में भेड़िए भी जमा हो जाएंगे। तो ये इसकी स्टोरी थी, जो कि अमाली वॉन सरनोग्रेट्स जो थी फ्रॉलियन स्कैमेरिड थी, और इसी के मतलब इस चैप्टर में तफसीली तौर पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वर द क्लूज डेट लेड टू द डिटेक्शन डेट शॉल्टन वाज द रियल कल्प्रिट। कि आपके पास कौन सी वो क्लूज हैं, यानी आपके पास कौन सी दलील है जिसकी बुनियाद पर आप शॉल्टन को रियल कल्प्रिट करार देंगे, यानी रियल मुजरिम करार देंगे। Certainly Sholton was the real murderer in this situation। इसमें जो है वो शॉल्टन ही असल मुजरिम था, और इसमें सारी वजाहतें जो हैं इसमें मौजूद है। इसमें से 1 से 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर है आपके पास दी हॉस्टाइल विटनेस। शॉल्टन ने अपने लिबादे को तब्दील कर लिया था कत्ल करने के लिए और मज़दूरों से पैसे छीनने के लिए। तो शॉल्टन was changed his appearance। शॉल्टन की मूछें नहीं थी, उसने मूछें जो हैं वो लगाई थी। शॉल्टन ने का जो लिबास था, आम लिबास, वो लिबास उसने तब्दील कर लिया था और कोट पैंट पहन लिया था, उसने ग्रे रंग का सूट पहन लिया था, ग्लासेस लगा लिया था, टोपी लगा ली थी, और उसका जो मकसद था कि ही वॉज अ पर्पस टू टेक डॉलर्स, पॉन्ड्स, कि वो पैसे छीनना चाहता था मज़दूरों से और वो छीनने में कामयाब भी रहा था।
अच्छा, अब वो मुजरिम कैसे साबित हुआ? तो जब उसने ये कत्ल कर दिया था, तो इस कत्ल करने के बाद जब इसने मिस्टर किंग से लिफ्ट ले ली थी, तो लिफ्ट लेने के बाद इसने अपनी मूछें उतार दी और अपना हुलिया पहले जैसा हुलिया कर लिया। लेकिन जब उसने जैसे ही मूछें हटाई तो नकली मूछों के निशानात जो हैं वो उसकी मूछों पर नज़र आने लगी, जो इस बात की दलील थी कि उसने गलत काम किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द डिजास्टर ऑफ बिरकनहेड। बिरकनहेड को डिस्क्राइब करें कि ये डिजास्टर कैसे हुआ। ये सेकंड चैप्टर है आपके पास, द बिरकनहेड ड्रिल। तो डिजास्टर ऑफ बिरकनहेड ड्रिल ऑन 25 फरवरी को जब ये वाक़या पेश आया, इन द अर्ली मॉर्निंग एट 2 o'clock, सुबह 2 बजे जो है बिरकनहेड जहाज़ जो है वो केप टाउन की तरफ सफ़र कर रहा था और इसमें तमाम के तमाम आर्मी के लोग और इनकी फैमिलीज़ मौजूद थे और ये इनएक्सपीरियंस थे। अचानक से ये जहाज़ जो है वो एक चट्टान से टकराया और इस जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ा था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द यूनाइटेड नेशन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से है कि FAO क्या करता है। तो यकीनन ये इस क्वेश्चन से ये बात साबित हो रही है कि FA यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस पर काम करेगा? फूड्स पर काम करेगा और एग्रीकल्चर ज़राअत पर काम करेगा। यानी इसका मकसद ही ये है कि जो कि आपकी ग़िज़ा के लिए काम करें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस की आलमगीरियत, साइंस की कामयाबी और मैथमेटिक्स की कामयाबी क्या है? विदाउट साइंस वी कांट सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। साइंस इज़ अ स्टुपेंडस प्रोग्रेस और मैथमेटिक्स भी जो है वो साइंस के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम है और विदाउट मैथमेटिक्स भी हम प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते इसके रूल्स रेगुलेशन से। तो यकीनन साइंस ने जो है वो जो किरदार अदा किया है टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में और न्यू इन्वेंशंस पे, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। तो यही मीनिंग आपसे पूछी गई है, पूरी दुनिया में साइंस जो है वो किस तरह से काम कर रही है। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके पास है, वाई वॉज देयर अ रोअर ऑफ लाफ्टर व्हेन द ऑथर लेफ्ट द बैंक। स्टीफन लिकॉक ने जो है वो ये इस चैप्टर को लिखा है, ये इसके राइटर हैं और चैप्टर का नाम है माई बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 13 इन दिस टाइम कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से जो स्टीफन लिकॉक जो ऑथर था वो बैंक में जाने के बाद लोग उस पर हंसते थे, कहे मार करके हंसते थे और उसे बुरा समझते थे। तो यकीनन वो उसकी बेवकूफ़ियाँ थीं। ही शोड फेयर टू द डेस्क क्लर्क्स ऑफिसर अकाउंटेंट एंड इन द एंड ही डिसाइडेड to his savings in the pockets and socks। क्योंकि वो बैंक में जाने से बहुत ज़्यादा डरता था, क्लर्क से डरता था, अकाउंटेंट से डरता था और बैंक के लोगों से बहुत ज़्यादा वो खौफ खाया करता था। और यही वजह, एक गलती जो उसने बैंक में सबसे बड़ी की वो ये की कि जब उसे $6 का चेक लिखना था तो उसने $56 का चेक लिख दिया, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। उसने तमाम के तमाम पैसे निकलवा लिए वहाँ से और इसके अलावा इन द एंड फाइनली उसने ये फ़ैसला किया कि वो तमाम के तमाम जो पैसे हैं वो अपने सॉक्स में रखना पसंद करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टूडेंट हमारे पास है, व्हाट क्राइम हैड बिन कमिटेड इन न्यू कैसल। न्यू कैसल में कौन सा क्राइम हुआ था, कौन सा जुर्म हुआ था? द क्राइम हैड बिन कमिटेड इन न्यू कैसल, 2 men वर डाइड इन द न्यू कैसल, 1 man शॉट डेड। एक का तो इंतकाल हो गया था और दूसरा सेकेंड वॉज वाउंडेड। जब शॉल्टन ने गोली चलाई थी तो उसमें एक शख्स कत्ल कर दिया हो गया था और एक शख्स जो है वो ज़ख्मी था। इन न्यू कैसल के एरिया में ये वाक़या पेश आया था और शॉल्टन ने तमाम के तमाम पैसे वो छीन कर वहाँ से भाग गया था। तो ये वाक़या वहाँ पेश आया था।
क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट बिटवीन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क क्या होता है और अनसाइंटिफिक वर्क क्या होता है? तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो साइंस एंड सोसाइटी, जो आपके पास 2 चैप्टर्स हैं साइंस के, इसी में से लिया गया है कि साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक वर्क को एक्सप्लेन करें। तो यू नो अबाउट दैट व्हाट इज साइंटिफिक एंड व्हाट इज अनसाइंटिफिक। ये क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, साइंसी काम कौन सा होता है और गैर साइंसी काम कौन सा होता है। तो साइंस जो है वो किन चीज़ों को मानती है, ऑब्जर्वेशंस को मानती है, मेजरमेंट्स को मानती है। और इसी तरह से साइंस की कामयाबी का राज ये है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, कि बगैर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के काम नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो है आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो आपकी रिसर्च है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अनसाइंटिफिक का ताल्लुक यही है कि जो अनअरेंज्ड हो, जिसकी अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डरली ना हो, और विदाउट क्लेम, विदाउट दलील जो है, विदाउट सफिशिएंट एविडेंस जो है आप जो है वो रिजल्ट्स पर पहुंच जाएं, तो यकीनन वो काम गैर साइंसी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ कायद-ए-आज़म व्हेन ही रीच्ड कराची ऑन अगस्त 7, 1947। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के क्या जज्बात थे जब वो कराची को 7 अगस्त को पहुँचे? तो कायद-ए-आज़म के जो जज्बात थे, कायद-ए-आज़म उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उसकी वजह ये थी because he thought about the people were martyred, the people wanted to cross the borders and join Pakistan। ऐसे 20 लाख मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जो कि शहीद हो गए थे। तो यकीनन लाजमी सी बात है कि पहले जो लोग तकलीफ़ में होते हैं हम उनको सहारा देते हैं। तो जब कायद-ए-आज़म शुरू में तो तकलीफ़ में थे, उसके बाद जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद कायद-ए-आज़म, जो लोग खुशियाँ मना रहे थे, कायद-ए-आज़म ने उनका भी साथ दिया, क्योंकि कायद-ए-आज़म को सबकी फ़िक्र थी। क्योंकि एक लॉयल लीडर वही होता है कि जो जिसका इंतकाल हो जाए, जो लोग शहीद हो जाएं, उनका भी साथ ना छोड़े और उनकी फैमिली का साथ दे। तो कायद-ए-आज़म ने बिल्कुल ऐसा ही किया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर हैड बीन अ पैनिक ऑन द बिरकनहेड। बिरकनहेड में कोई पैनिक होता तो क्या होता? ये जो क्वेश्चन है ये बिरकनहेड ड्रिल चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो बिरकनहेड ड्रिल का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि अगर पैनिक होता तो क्या होता। जो सच्ची बात जो इसमें की गई है, इट वॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन नाउ। पहली बात तो ये है कि पैनिक हुआ नहीं ना वहाँ पर, और अगर पैनिक होता तो क्या होता। तो द सोल्जर वर कम्प्लीटली डिसिप्लिन्ड एंड वेरी ऑर्गेनाइज मैनर, दे आर ऑन डेली ड्रिल। ऐसा लगता था कि वो अपनी फ़ौजी सफ़ों पे मौजूद हैं, जिस तरह से वो अपने असेंबलीज़ में खड़े होते थे और इंतहाई ज़्यादा डिसिप्लिन में मौजूद थे। तो फ़ौज के जो लोग थे वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में मौजूद होते हैं। बाकी थोड़ी बहुत पैनिक जो है होना, बेचैनी, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि लाजमी सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मौत का शिकार हो गए थे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूनेस्को एंड यूनिसेफ। यूनेस्को क्या होता है और यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ये इसका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से है, साइंस से है और कल्चर से है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बात होगी, एजुकेशन पर बात होगी, साइंस पर बात होगी और कल्चर पर बात होगी। इसीलिए इस ऑर्गन और इसको बनाया गया, इस ऑर्गन को। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट टॉक्स अबाउट द चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द चिल्ड्रन। बच्चों की भलाई के लिए ये इदारा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रॉट अ चेक। कौन सी गलती हुई उससे? तो ही वांटेड टू राइट चेक ऑफ $6, बट इंस्टीड ऑफ $6 ही रॉट $56। वो वैसे लिखना तो चाहता था कि $6 का चेक लिखना चाहता था अपनी प्रेजेंट यूज़ के लिए, लेकिन उसने गलती से $56 का चेक लिखा, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। माई बैंक अकाउंट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड कायद-ए-आज़म टेल हिज पीपल फ्यू डेज आफ्टर ही लैंडेड इन कराची। कायद-ए-आज़म जब कुछ दिनों तक कराची रुके, पाकिस्तान जिंदाबाद का क्वेश्चन है, तो कायद-ए-आज़म ने क्या खिताब किया? तो कायद-ए-आज़म सेड टू द पीपल कि you are liberty to go to your temples, mosque and any other place of worship in the state of Pakistan because we are equal citizen of Pakistan. Indeed, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah repeated the message of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam। इस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की तालीमात हमें बता रहे थे कि अल्लाह के नज़दीक सारे बराबर होते हैं और हमें हर इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डज़ इंग्लिश हैव सच अ लार्ज वोकेबलरी। इंग्लिश लैंग्वेज से ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर से। इंडीड इंग्लिश हैव such a large vocabulary. You have noun, pronouns, adverbs, adjectives, conjunction. There are the plenty, billions, trillions of words, uncountable words in English. English में आपके पास बहुत सारी vocabularies होती हैं जिस पर आप working करते हैं. So now student we have completed the pros section for your board exams now.